ठीक है, तो कल हमने बात किया था डेक्स फंक्शंस इन पावर बीआई के बारे में, जिसमें से हमने देखा था कुछ टेबल फंक्शंस है। टेबल फंक्शंस मैंने टेबल मैनिपुलेशन फंक्शंस डिस्कस किए थे। देन उसके बाद मैंने डिस्कस किया था टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। ओके, लेट्स सी आज हम रिलेशनशिप फंक्शंस एंड कुछ अदर फंक्शंस है वो वाले फंक्शंस देखेंगे। देन कुछ इंफॉर्मेशन फंक्शंस है, ये वाले भी फंक्शंस आज हम देखेंगे। ओके, इतने सारे फंक्शंस एज सच जरूरी नहीं होते कि सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। एज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें से आके रेफर भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आके जैसे फंक्शंस हमें जैसे जैसे जरूरत है वैसे रेफर करके यूज करने के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स से इसमें से अभी हम देखेंगे। ओके, स्टैटिस्टिक में आई डोंट थिंक सो कुछ होगा जो हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, लेट्स कीप दैट बिहाइंड। स्टैटिस्टिक में तो नहीं है, बट यस रिलेशनशिप वाले फंक्शंस हम देख सकते हैं। ठीक है, चलो रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। लेट मी ओपन वन ऑफ द फाइल। लेट मी से पावर क्वेरी। मैं नया ही फाइल ले रहा हूँ आज। ठीक है, तो इस तरह से पावर बीआई ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे ही हमने पहले किया था उसी तरह से इसमें भी आपको एक फाइल से XYZ फाइल से डेटा लोड करना होगा। जो भी आपके पास फाइल होगा उसमें से डेटा लोड करने के बाद आपको इसमें इसमें से टेबल मिलेंगे। इस फाइल से उस टेबल को मैं लोड कर रहा हूँ। टेबल्स लोड करने के बाद ओके, सपोज मुझे कैलेंडर भी चाहिए, देन कस्टमर चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सेल्स चाहिए, टेरिटरी चाहिए। ओके, तो ये सारे फंक्शंस मैंने, सॉरी, ये सारे टेबल्स मैंने इसमें लोड कर दिए। अब वो सारा डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके, इट इज लोडिंग, लेट्स गिव सम टाइम। तो रिलेशनशिप के कुछ फंक्शंस होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजर रिलेशनशिप करके एक है, क्रॉस फिल्टर एक है, रिलेटेड करके एक है, रिलेटेड टेबल्स करके भी एक फंक्शन है। ये फंक्शंस आपको यूज करने होते हैं। ओके, तो अगर दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप होगा तो आप वेरी इजीली आप रिलेटेड फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके, फिलहाल मेरे सारे टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। अगर मुझे रिलेशनशिप करना है तो मॉडलिंग में जाके आप यहाँ पे मैनेज मैनेज रिलेशनशिप का ऑप्शन आपको बहुत जगह पे मिलेगा। ओके, यहाँ पे मॉडलिंग में भी जाके, ओके, यहाँ पे मॉडलिंग वाला टैब है उसमें भी जा सकते हैं, या फिर ये मॉडल व्यू में जाके भी वहां से भी कर सकते हैं। ओके, तो ऑटोमेटिक बस दो ही, अगर कॉलम नेम सेम होंगे तो पावर बीआई डिटेक्ट कर लेता है, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू डिटेक्ट रिलेशनशिप। सपोज मैंने कहा सेल्स, सेल्स में से मुझे किसके साथ बना है, सेल्स कस्टमर एंड प्रोडक्ट के साथ बना है, कैलेंडर के साथ नहीं बना। देन टेरिटरी के साथ नहीं बना, तो मैं मैन्युअली बना लेता हूँ कि ये मेरा सेल्स डेटा है। ऑर्डर डेट इसमें से लेता हूँ। देन जो मेरा कैलेंडर टेबल है, कैलेंडर टेबल में से डेट लेता हूँ। दोनों में मेनू टू वन का रिलेशनशिप बनता है। ओके फाइन, देन टेरिटरी के लिए भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ कि टेरिटरी का कुछ तो भी की होगा। जैसे कि सेल्स में आया तो सेल्स टेरिटरी की करके है, ये वाला यूज करके देन टेरिटरी टेबल में से एक की मिलेगा। उस टेबल को यूज करके मैंने बस रिलेशनशिप्स डिक्लेयर किए ऑल दिस टेबल्स के बीच में। ओके, अब सपोज मुझे टेरिटरी के डिटेल्स इस सेल्स टेबल में लेके आना है, इस सेल्स टेबल में टेरिटरी की डिटेल्स लेके आना है। तो आपको क्या करना होता है, आपको रिलेटेड फंक्शन आप यूज कर सकते हो कि देयर इज वन फंक्शन कॉल्ड रिलेशनशिप। के जो फंक्शन है उसमें से एक फंक्शन है रिलेटेड करके, उसको आप यूज कर सकते हैं। एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ब्रिंग दैट वैल्यूज। ओके, यहाँ पे मतलब जैसे एक्सेल में वी लुकअप हम करते हैं और एक एक टेबल से दूसरे टेबल में वैल्यूज लुकअप करते हैं उसी तरह से, बट यहाँ पे हमने कुछ लुकअप वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस इतना ही लिखना है, रिलेटेड एंड बेस्ड ऑन। ओके, रिलेटेड क्या लेना है, सपोज मुझे कंट्री का नेम लेना है इसमें, कंट्री नेम, तो मैंने कहा रिलेटेड। ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनता है, अगर कॉमन कॉलम होगा तो वही आपका लुकअप का काम करेगा। रिलेशनशिप ही आपका लुकअप का काम करेगा। और देन आप इसमें से कंट्री
डायरेक्टली लिखोगे तो आपको कंट्री के नेम्स भी मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे उतने सारे मतलब लुकअप वैल्यू देन लुकअप एरे ये सब करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली। बट ये काम कब करेगा, जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप होगा तब भी ये फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। ओके। और अगर रिलेशनशिप नहीं है और यही करना है तो आपको, हमने देखा था फिल्टर फंक्शन में एक लुकअप वैल्यू करके फंक्शन है, वो फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, दैट इज अनदर पार्ट। ठीक है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड related table name. Let's see how this works. ठीक है। तो लेट्स से मैं सपोज कुछ सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। ओके। एंड फॉर एग्जांपल मैंने एक मेजर बनाना है। मेजर बनाने के लिए मैं एक नया टेबल लेता हूँ, जस्ट एंटर किया मैंने, एंटर डेटा, यहाँ पे टेबल नेम दिया, मुझे कुछ इसमें वैल्यूज वगैरह एंटर नहीं करने, तो मैंने बस मेजर करके एक टेबल बना दिया। Okay, it is always better to keep all your measures in separate tables so that it will be easy for us to maintain. Okay, मैं मतलब new measure, sorry मैंने कहा new measure, and then what I will do, I will say sum of sales. Okay, let's say sum of sales, ठीक है, sum of sales for example, I'm just checking कि मैं मैच कर रहा हूँ क्या क्या सिचुएशन हो सकता है जो हमें यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो फिल्टर फिल्टर करके भी हम डेटा को लेके आ सकते हैं। ओके, सो सम ऑफ सेल्स, मैंने कहा सम ऑफ एक्स। ओके, सम ऑफ एक्स। ओके, लेट्स कीप दैट एज इट इज। इसमें एक आपको टेबल पूछता है। ओके, एंड आपको यहाँ पे टेबल सपोज लेके आना है। टेबल तो यहाँ पे एक टेबल एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए भी आप टेबल का नेम भी ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। सेल्स, एंड सेल्स में से आपका जो भी कॉलम होगा, ओके, वो सेल्स, लेट मी से सेल्स अमाउंट। ओके, वो कॉलम पास करने से हमें एक टोटल सम ऑफ सेल्स भी मिलेगा। टोटल सम ऑफ सेल्स भी हमें मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको कार्ड बनाया एंड देन इसको ड्रैग किया, तो ये टोटल सम ऑफ सेल्स मुझे वैल्यू मिल रहा है। देन व्हाट इज द एक्चुअली यूज? ओके, and expression, let me see what is this. ओके, सो सिंपली रिलेटेड टेबल करके जो फंक्शन है, ओके, उसका पर्पज ही है कि एक नया टेबल रिटर्न करना। तो इस यहाँ पे रिटर्न करने के लिए मतलब लेट्स से यहाँ पे आप टेबल रिटर्न कर रहे हैं, तो वही टेबल आप रिलेटेड में से पास कर सकते हो कि विदाउट एनी फिल्टर। कैलकुलेट टेबल में हम क्या कर सकते हैं, हम फिल्टर्स लगा सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे कोई भी विदाउट फिल्टर्स, अगर आपको एक टेबल को यहाँ पे लेके आना है, देन यू कैन यूज दिस फंक्शन आल्सो। तो इसमें वैल्यूज का चेंज नहीं दिखेगा, बट यस इट इज वेरी सिमिलर, और वी कैन से दैट इट इज शॉर्टकट फॉर कैलकुलेट टेबल फंक्शन। कैलकुलेट टेबल फंक्शन हमने देखा था, बट कैलकुलेट टेबल अलाउज यू टू एंड आई मीन filtering operations, okay, filtering based on the any specific column, but इसमें related table में आपको as such नहीं मिलेगा। ओके, देयर में बी अदर सिचुएशंस जहाँ पे ये यूज करना पड़ता होगा,
ओके, बट इसका पर्पज ये है कि चेंज दी कंटेक्स्ट, ओके, फिल्टर कंटेक्स्ट in which data is getting filtered. Okay, let's say नया अगर कॉलम बनाना है तो मतलब टेबल वगैरह जब यूज करते तो, या फिर एक कैलकुलेटेड कॉलम जब यूज करते तब भी इसको यूज किया जाता है। ओके, लेट्स से कोई भी सेल्स का डेटा है। ओके, बट नॉर्मली इतना इसका यूज नहीं होता। नॉर्मली हम जैसे टेबल्स कैलकुलेटर कॉलम बना सकते हो, वैसे हम सब कुछ परफॉर्म कर सकते हो। ओके, देन एक फंक्शन होता है यूजर रिलेशनशिप करके, यूजर रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर आप कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, तो बस कैलकुलेट टेबल मैट्रिक्स की जगह पे मुझे चाहिए टेबल। ओके, मैंने टेबल इसको बना दिया। इफ आई गो टू फॉर्मेटिंग, ओके, पहले मुझे इसमें लेके आना होगा। एंड सपोज मैंने कैटेगरी लिया, कैटेगरी लेने से ग्रिड, ओके, कॉलम हेडर्स वैल्यू में 15, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ सो दैट इट विल बी विजिबल। सेल नॉट सेल एलिमेंट वैल्यूज का कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यूज इफ आई से 15। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बस बना दिया। अभी अगर आप इसमें से सेल्स ड्रैग करते हो, सेल्स अमाउंट ड्रैग करते हो उसमें, तो ये ऑटोमेटिक फिल्टरिंग होता है। बट ये फिल्टरिंग कैसे हो रहा है? ये फिल्टरिंग बेस्ड ऑन यूर, ठीक है, ये जो आपका मतलब इम्प्लिसिट फिल्टरिंग बाय डिफॉल्ट बेस्ड ऑन यूर रिलेशनशिप फिल्टर हो रहा है, कैटेगरी एंड सेल्स के बीच में रिलेशनशिप है करके। ओके, इफ आई कम हियर, यहाँ से आया, यहाँ से मैं अगर रिलेशनशिप को हटा दूं तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे कस्टमर सेल्स, ओके, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से कैटेगरी आ रहा है, राइट। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, इफ आई गो टू द प्रॉपर्टीज एंड इसको मैंने इनएक्टिव कर दिया। यहाँ से भी हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे तो कुछ भी फिल्टरिंग नहीं हो रहा, जितना टोटल सेल्स है उतना ही वैल्यू मिल रहा है मुझे, राइट, सम ऑफ सेल्स। तो अगर आपको इस तरह से मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो हम यूजर रिलेशनशिप को भी यूज कर सकते हो। कि एक फंक्शन है यूजर रिलेशनशिप करके, जिसमें आपको आप दो कॉलम के बीच में टेम्पररी फॉर द कैलकुलेशन पर्पज आप रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन पर्पज, बट कैसे करने का? देन अगेन यू नीड टू डू द सेम ऑपरेशन, go to the measures, click on right click on the table and let's say new measure. Okay, and sales, सेल्स का मैं एक मेजर बना रहा हूँ जिसमें मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज करूंगा, जिसमें आई विल से सम ऑफ सेल्स अमाउंट। बट मैं चाहता हूँ कि ये फिल्टरिंग हो। ओके, अभी डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है इसके बीच में। ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, बट आई विश कि ये फिल्टरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूजर रिलेशनशिप फंक्शन यूज कर सकता हूँ टू डिफाइन द रिलेशनशिप। ओके, यूजर रिलेशनशिप टेम्पररी एंड प्रोडक्ट की का आपका जो भी प्रोडक्ट की का एक प्रोडक्ट टेबल में से होगा उसके बेसिस पे, एंड देन सेल्स के अंदर भी एक प्रोडक्ट की होगा सेल्स टेबल। तो दो टेबल्स के मैंने दो कॉलम लिए, बस मैं कॉलम के बेसिस पे रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा हूँ, सेल्स डॉट प्रोडक्ट की, राइट। इनके बेसिस पे मैं रिलेशनशिप डिफाइन कर सकता हूँ एंड बस मैंने एंटर किया, रिलेशनशिप डिफाइन हो गया इंटरनली। मैंने डायरेक्ट दो टेबल के बीच में नहीं कर रहा, बट देखो यहाँ पे फिर भी मेरा फिल्टरिंग हो रहा है, राइट। इस मेजर में फिलहाल मेरे दो टेबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप एक्टिव नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डॉटेड लाइन जो होता है, डॉटेड लाइन आपको इन एक्टिव रिलेशनशिप। तो एक्सप्लिसिटली भी आप फिल्टर कर सकते हैं, मतलब एक रिलेशनशिप बना सकते हैं बाय यूजिंग डैक्स। तो ये यूज होता है रिलेशनशिप, यूजर रिलेशनशिप फंक्शन का, कि आप रिलेशनशिप क्रिएट करें टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। ठीक है, चलो अभी और एक फंक्शन है क्रॉस फिल्टर करके, क्रॉस फिल्टर। अभी प्रॉब्लम क्या है पता दो। प्रॉब्लम ये है कि सपोज मेरे पास कंट्री है, कंट्री का जो लेट्स से कॉलम है, यस इट इज एबल टू फिल्टर द डेटा।
राइट, क्योंकि ये सेल्स डेटा को फिल्टर, अभी क्रॉस फिल्टर के बारे में मैंने बात किया था। टेरिटरी से मैसेज आएगा, ये डायरेक्शन देख सकते हैं, टेरिटरी टू सेल्स को फिल्टर हो रहा है। बट टेरिटरी से मैं ये जो प्रोडक्ट है, राइट, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टेबल है, इसमें से मैं कंट्री वाइज काउंट ऑफ प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, कंट्री वाइज काउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या ये फिल्टरिंग करेगा? इसमें तो कोई एक्टिव फिल्टरिंग नहीं है। या फिर इसका देखो, फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टीज यूज करके इसको मैंने मेक दिस एक्टिव, एक्टिव भी बना दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, इट इज फाइन। बट फिर भी इसका डायरेक्शन जो है वो ये वन डायरेक्शनल, मतलब एक ही साइड से फिल्टरिंग होता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट टेबल है उससे सेल्स को फिल्टरिंग जाता है, टेरिटरी से सेल्स को आता है, बट मेरा टेरिटरी टू प्रोडक्ट को कैसे आएगा फिल्टर? राइट, तो उसके लिए हमने देखा था कि हमें ये जो बीच वाला जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड सेल्स, इसको हमें टू डायरेक्शनल मतलब क्रॉस फिल्टर यूज करके डायरेक्शन बोथ डिफाइन करना पड़ता था। बट अगर हम बोथ डायरेक्शन यूज करेंगे तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है, इट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर पावर बीआई, राइट। तो उसकी वजह से हम ये प्रेफर नहीं करते। बट अगर आपको कुछ ऐसा कैलकुलेशन परफॉर्म करना ही है, इन दैट केस हम क्रॉस फिल्टर करके एक फंक्शन है वो फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, द टेबल्स विच आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली। ओके, मीनिंग उनके बीच में वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल डिफाइन, मतलब डायरेक्शन क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, ओके, नॉट कनेक्ट बट टू गेट द रिजल्ट एज आई सेड। ओके, तो कनेक्शन तो हम सेल्स एंड प्रोडक्ट के बीच में ही करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ से एक टेबल यहाँ पे लिया, ओके, फिर से फॉर्मेटिंग करने से अच्छा मैं इस टेबल का कॉपी बना लेता हूँ। ये मेरा नया विजुअल है, इसमें से मैंने हटा दिया। अब मुझे क्या चाहिए? लेट्स से कैटेगरी, कैटेगरी इज कमिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कंट्री, तो मैंने कंट्री को यहाँ पे ऐड कर लिया। कंट्री वाइज सपोज मुझे काउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। अभी मुझे प्रोडक्ट का काउंट मिलेगा क्या कैटेगरी का? सपोज प्रोडक्ट नेम किधर है? प्रोडक्ट नेम मेरा ये सिटीज एंड, ओके, तो मैं इसमें जाके इफ आई से काउंट, तो कितना मिल रहा है? राइट, इनकरेक्ट नंबर हमें मिल रहा है 397, सभी जगह पे आ रहा है, फिल्टरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है? राइट, तो क्यों ना हम एक मेजर क्रिएट करें जिसमें हम रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक न्यू मेजर बना दिया, ओके। लेट्स से मैंने एक न्यू मेजर बना दिया जिसमें हम रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली एक्टिव करेंगे, ओके। सो मैंने कहा काउंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मेजर का नेम ही मैंने दे दिया काउंट ऑफ प्रोडक्ट करके, ओके, इट्स फाइन। देन कैलकुलेट तो हमें करना है, ऑब्वियसली हमने एक कैलकुलेट फंक्शन यूज करना होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैलकुलेट सबसे ज्यादा यूज होने वाला और डायनामिक फंक्शन है पावर बीआई का। इजी भी है, बट इट अलाउज यू टू फिल्टर द डेटा इन वेरियस वेज, ओके। बहुत सारे मतलब सारी तरीके से, ऑलमोस्ट जितने भी वेज है टू फिल्टर द डेटा, उस सारी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं, ओके। आई विल से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में मैंने बस काउंट लिया, काउंट ऑफ मुझे क्या चाहिए? तो मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए, ओके। लेट्स सी काउंट क्या क्या रिटर्न करते हैं, काउंट नंबर्स, ओके। काउंट ए चाहिए मुझे, सपोज फॉर एग्जांपल काउंट द नंबर्स ऑफ वैल्यूज इन कॉलम ए, ओके फाइन। तो काउंट ए, काउंट ओनली यूज करने से नंबर टाइप वैल्यू काउंट करेगा, तो मुझे उस तरह से नहीं चाहिए। मैंने सपोज चाहा कि प्रोडक्ट नेम का मुझे काउंट चाहिए, ऑब्वियसली कितने प्रोडक्ट्स है? तो 397 प्रोडक्ट्स है, मैंने इसको काउंट ले लिया, कॉपी। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन चेंज करना है, लेफ्ट कॉलम टेबल, बता दीजिए कौन सा भी होगा, लेफ्ट राइट, ओके। एक्स वाई जेड, मैंने कहा सेल्स, सेल्स इज माय लेफ्ट टेबल, ओके। कॉलम पूछ रहा है लेफ्ट, ओके, व्हाट इज द सिंटैक्स? ओके, कैलकुलेट, हाँ, लेफ्ट कॉलम नेम। तो आपको दो कॉलम के बीच में मतलब रिलेशनशिप बनाना होता है, तो रिलेशनशिप आपको दो टेबल के बीच में से बनाना होगा। मैंने कहा सेल्स, सेल्स में से टेरिटरी की, ओके। लेफ्ट राइट ऐसा इतना कुछ मैटर नहीं करता, टेरिटरी की, ओके, टेरिटरी की। तो टेरिटरी की जो है सेल से, उससे मेरा फिल्टरिंग जाना चाहिए और राइट साइड के कॉलम को। तो यहाँ पे राइट साइड का कॉलम पूछेगा आपको,
सॉरी, प्रोडक्ट नेम के लिए फिल्टरिंग ले रहे तो हमें प्रोडक्ट के साथ, बट यस टेरिटरी के लिए फिल्टर नहीं हो रहा, राइट। कंट्री से फिल्टर जाना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है चलो, फिलहाल मैं रिलेशनशिप डिफाइन कर देता हूँ। फिलहाल मतलब कंट्री से हमारा फिल्टर जा रहा है प्रोडक्ट के लिए, राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। तो चेंजेस अकॉर्डिंगली मुझे करने पड़ेंगे। ओके, लेट्स वेट फॉर द, इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा कहना ये था कि ये दो टेबल्स है, इसमें से क्रॉस फिल्टर किसको लगाना है। ओके, टेरिटरी ऊपर था, टेरिटरी से आना है, प्रोडक्ट के लिए क्रॉस फिल्टरिंग लगाना है, राइट। तो क्रॉस फिल्टरिंग हमें, यस, प्रोडक्ट के लिए ही लगाना है। आई थॉट यहाँ पे कंट्री था। ओके, ऐसा नहीं है। तो मेजर्स में आया काउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय कंट्री हमें लेना है। तो प्रोडक्ट टेबल के बीच में हमने रिलेशनशिप हटा दिया था, या फिर ओके, रिलेशनशिप है बट वन डायरेक्शनल है, प्रोडक्ट टू सेल्स है, मुझे सेल्स टू प्रोडक्ट करना है। तो सेल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, देन यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट की होगा वो यूज करूंगा, प्रोडक्ट से लेके। ओके, तो यहाँ पे इसका रिलेशनशिप चेंज करना है, सेल से आने वाला प्रोडक्ट की मुझे ये लेना होगा, टेरिटरी की का कुछ मैटर नहीं है इसमें, प्रोडक्ट की। ओके, हाँ। तो रिलेशनशिप मतलब जो भी टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप चेंज करना है वो कॉलम्स अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करने होंगे, एंड आई विल से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट की। तो ये हो गया, दो कॉलम्स मैंने डिफाइन किया। बट यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप में इतने टाइप्स आ रहे हैं, लेफ्ट फिल्टर राइट, राइट फिल्टर लेफ्ट, ओके, वन वे, देन आपको नन, कुछ भी फिल्टरिंग नहीं चाहिए, या फिर बोथ। मैं फिलहाल बोथ करके कोशिश कर देता हूँ। काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कंट्री वाइज आपको काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। इसमें से मैंने इसको ड्रैग किया, तो नंबर देखिए कि अभी देखो टोटल 397 प्रोडक्ट्स है, बट हर एक कंट्री के लिए कितने प्रोडक्ट्स है, ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट डिवाइड हो रहे हैं। सेम प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो एक कंट्री में बेच सकते हैं। मतलब सपोज आप मोबाइल जो है यूएस में बेच रहे हैं एप्पल का, तो ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल इंडिया में नहीं बेचा जाएगा, बेचा जाएगा, राइट। तो एक प्रोडक्ट मतलब जो है वो दो, उसका काउंट दो बार आ सकता है, मतलब अलग अलग कंट्री में काउंट इस तरह से बन रहा है। बट यस, अभी मेरा फिल्टरिंग हो रहा है, कितने प्रोडक्ट्स हम सोल्व कर रहे हैं कंट्री में। तो ऑस्ट्रेलिया में हम 158, 151 इन कनाडा, 155 इन फ्रांस, ओके, जर्मनी में हम 158 प्रोडक्ट्स का काउंट ले रहे। एनए के लिए कोई भी एज सच हमने प्रोडक्ट नहीं है, बट यस, टोटल आपकी कितने 397 प्रोडक्ट्स है। सेम प्रोडक्ट्स कैन गो टू द मल्टीपल टेबल। तो इस तरह से आप क्रॉस फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। तो यही यही था मतलब, देखो जो रिलेशनशिप के फंक्शंस है, एक तो रिलेटेड है, बहुत सिंपल है, जो रिलेशनशिप एक्टिव होगी तब काम करेगा। बट अगर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और आपके पास वो दो कॉलम के बीच में, उस दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, तो आपको कैलकुलेट के साथ ये दो फंक्शंस, जो मतलब यूजर रिलेशनशिप एंड क्रॉस फिल्टर रिलेशनशिप, ये फंक्शंस यूज करने होते हैं टू डिफाइन द रिलेशनशिप टेंटेटिवली। उस टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनेगा, रिलेशनशिप ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पज, जो मेजर है उसके लिए बनेगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। ओके, रिलेशनशिप फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी आर लेफ्ट। एग्रीगेशन देखा है, डेट टाइम देखा है, फिल्टर देखा है, ओके, लॉजिकल भी हमने डिस्कस किया है। सम इंफॉर्मेशन फंक्शंस आर देयर। ओके, सम इंफॉर्मेशन फंक्शंस आर देयर। ओके, इंफॉर्मेशन फंक्शंस आप जब कोई वैल्यू, मतलब ये टेबल पे, मतलब कस्टम कॉलम के किसी कॉलम के वैल्यूज को आपको चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हैं कि सपोज ये सेल्स डेटा है, अगर इन 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 बाय एनी चांस, ओके, अगर ये डेटा नंबर में नहीं है, तो आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये इंफॉर्मेशन फंक्शंस यूज कर सकते हो। ओके,
तो लेट मी से कॉलम इज इक्वल टू एंड आपको चेक करना है इज एम्प्टी और नॉट। तो मैं बस एम्प्टी का कॉलम बना देता हूँ, इज एम्प्टी और नॉट। तो मैंने यहाँ पे इज एम्प्टी सपोज मुझे यूज करना है, तो इज एम्प्टी एंड इसमें आपको ओके टेबल नेम पास करना है इज एम्प्टी में। तो टेबल मतलब ये दिस इज नॉट अ कॉलम फंक्शन। तो कुछ फंक्शंस कॉलम के लिए भी काम करेंगे, कुछ फंक्शंस वैल्यू लेवल के होंगे, कुछ टेबल लेवल के होंगे। तो जो भी फंक्शंस है वो कुछ अगर टेबल रिटर्न करते हैं तो टेबल के ही केस में, मतलब जब हम कैलकुलेटर टेबल बनाते हैं तभी आपको यूज करना होता है। ओके अगर आप किसी कॉलम में कोई स्पेसिफिक वैल्यू सपोज लेट से कंट्री में मुझे चेक करना, मैं बता दो, आई विल कम टू दैट पॉइंट। ओके अगर आपको कंटेंट्स फंक्शन यूज करना है इसमें, मतलब ये इसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू इस सेल में कोई कंट्री है जो ओके ओके फाइन। तो इसमें से जो वैल्यूज है इसमें कुछ स्पेसिफिक सपोज मुझे एक कंट्री में यूनाइटेड है या नहीं है ये वाला चेक करना है, तो मैं बस न्यू कॉलम क्रिएट करता हूँ एंड देयर इज अ फंक्शन टू चेक द वैल्यूज। ओके सो मैंने यहाँ पे कंटेंट्स को यूज किया एंड देन आई विल से कंटेंट्स। ओके इसमें आपको टेबल नेम बताना है, तो सेम ही टेबल नेम होगा सेल्स। सेल्स में कौन सा कॉलम नेम है, तो लेट्स से आपका जो कॉलम नेम होगा मेरा कंट्री ना कंट्री करके नेम का कॉलम है उसी टेबल में से। एंड देन वैल्यू क्या इसमें कोई वैल्यू है, जैसे कि मैंने कहा यूनाइटेड, इसके लिए मुझे सर्च करना है। ये जो इंफॉर्मेशन फंक्शंस है ये सारे फंक्शंस आपको इधर ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करते रिजल्ट। ओके तो जहां पे यूनाइटेड रहेगा, अगर ये कंट्री कॉलम में कहीं पे भी यूनाइटेड वैल्यू रहेगा ओके तो आएगा, बट यस इट इज ट्राइंग टू मैच द एंटायर value, meaning it is not going to check partially. Okay it is checking for the uh, complete value of sales। और मैंने यूनाइटेड स्टेट्स लिखा अभी। ओके तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वेदर दैट इज ट्रू और फॉल्स। इस कॉलम में होगा तो हर जगह पे ट्रू देगा, हर जगह पे ट्रू देगा। ओके सो इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन फंक्शंस है, और मतलब एक टेबल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। देन मतलब इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ डेटा दैट इज गोइंग टू रिटर्न रिटर्न्स। ओके ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस इसमें इस तरह से। इज ब्लैंक अगर आप यूज करोगे किसी कॉलम के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि उसमें ब्लैंक वैल्यू है या नहीं है। ओके तो सपोज यहाँ पे मैं न्यू कॉलम ऐड करके चेक करता हूँ मुझे चेक करना है सपोज कंट्री ब्लैंक है, कहीं पे कंट्री मिसिंग है या नहीं है। तो मिसिंग वैल्यू चेक करने के लिए आपको इस तरह से भी चेक करना होगा। इज ब्लैंक इज इक्वल टू आई विल से इज ब्लैंक। इज ब्लैंक ओके एंड इसमें आपको सपोज वैल्यू पास करना है, तो मैंने सेल्स कॉलम का कंट्री इसमें पास कर दिया। इट विल चेक एंड से वेदर दैट इज ब्लैंक। कहीं पे अगर इसको ब्लैंक वैल्यू मिलता है तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके इस तरह से इज इवन करके भी फंक्शन है, इज एम्प्टी करके भी फंक्शन है। ओके इज एम्प्टी तो टेबल के लिए काम करेगा, मतलब एक टेबल अगर ब्लैंक है या नहीं है चेक करना है तो आपको यूज करना होगा लेट्स से टेबल। ओके टेबल अगर आप चेक कर रहे हो ओके तो बहुत मतलब डिपेंड्स अपॉन द पर्पस इज एम्प्टी। टेबल इसमें नहीं आ रहा है इज एम्प्टी। ओके लेट्स सी व्हाई दैट इज नॉट कमिंग। ठीक है अगर वैल्यू के लिए हो गया एफडी का मैं बताता हूँ हाउ इट वर्क्स। अगर कोई वैल्यू आपको चेक करना है सपोज किसी सेल्स कॉलम का वैल्यू है, ये वैल्यू इवन है ऑड है, इस तरह से भी चेकिंग करना है तो आप चेक कर सकते हैं इवन एंड ऑड वैल्यू के लिए। इज इवन करके फंक्शन है उसको
यूज करना है, तो मैंने कहा E1। ओके, इज E1 एंड इसमें मैंने सेल्स अमाउंट करके जो कॉलम है उसको पास किया। ओके, सेल्स अमाउंट करके जो कॉलम है उसको पास किया। देखो, जहां पे भी वैल्यू गिवन होगी वहां पे ट्रू बताएगा, जहां पे भी वैल्यू फॉल्स होगी वहां पे, मतलब ये इंफॉर्मेशन लगती है ओके कभी कभी फिल्टरिंग करने के लिए और बेस्ड ऑन दी गिवन नंबर्स का ही सम लेने के लिए। जस्ट एग्जांपल है, बट ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस है। अगर आपको चेक करना है किसी कॉलम में वैल्यू टेक्स्ट है या नहीं है सपोज, तो भी आपको आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इज टेक्स्ट यूज किया। आई विल से इज टेक्स्ट। तो इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन फंक्शंस है, ठीक है। बट उसका पर्पस आपको सेम है कि कोई भी मतलब टेबल की कॉलम की या टेबल की इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न करना। सो मैंने कहा इज टेक्स्ट। ओके, एंड इसमें मैंने वैल्यू पास कर दिया, जैसे कि मैंने सेल्स अमाउंट पास कर दिया। अभी सेल्स अमाउंट जो मेरा कॉलम है वो कॉलम ऑब्वियसली टेक्स्ट में नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट इट रिटर्न्स। राइट, एवरी टाइम ये फॉल्स रिटर्न करेगा, व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट इन टेक्स्ट। अभी मैं जाके यहाँ पे सेल्स अमाउंट को चेंज कर देता हूँ, इसका डेटा टाइप भी चेंज कर लूंगा, टेक्स्ट में कर देता हूँ। ओके, बस मैंने डेटा टाइप चेंज किया, देखो यहाँ पे इस टेक्स्ट वाला ट्रू ट्रू हो गया, हर जगह पे ट्रू हो गया। तो इस तरह से मतलब ये डेटा टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप इस टेक्स्ट इज इवन तो नंबर इवन है या ऑड नहीं, ऑड है इसके लिए इज नंबर भी है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है, रेफरेंस में जाके आप देखोगे तो इज आफ्टर, इज ब्लैंक, इज क्रॉस फिल्टर्ड। ओके, ऐसे इस तरह से मतलब अलग अलग पर्पज से यूज करने पड़ते हैं। इट डिपेंड्स एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज दिस फंक्शंस। ठीक है, देन कुछ अदर फंक्शंस है, जैसे कि ब्लैंक करके फंक्शंस है। ब्लैंक का मैंने यूज बताया होगा। ओके, चलो एक एग्जांपल फिर भी दे देता हूँ। अदर फंक्शंस जो है सेल्स में आया, एंड लेट्स से एक मैं नया कॉलम क्रिएट करता हूँ। ओके, इसमें मैं रैंडमली वैल्यूज मेरे ही एंड से वैल्यूज पास करूंगा। लेट्स से टेस्ट करके है, टेस्ट ब्लैंक करके मैं इसका नेम देता हूँ, टेस्ट ब्लैंक अदर फंक्शंस में से। तो ब्लैंक में क्या है, सपोज इफ आई से इफ, ओके, सजेशंस नहीं आ रहे करके मैंने एंटर किया हुआ है। ओके, इफ लेट्स से कंट्री, सेल्स डॉट कंट्री इज इक्वल टू, मैंने लिखा कौन सा कंट्री है, AUST, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ओके। अगर ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया है तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे लिखना है नो, या फिर आपको ब्लैंक रिटर्न करना है। तो एक्सेल में हम इस तरह से ब्लैंक रिटर्न कर सकते हैं डबल कोटेशन वगैरह यूज करके, राइट। बट इन केस ऑफ पावर BI ये काम नहीं करेगा, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो टेक्स्ट टाइप का होता है, एंड इट विल गिव्स एरर दैट एक्सप्रेशन दैट यील्ड्स वेरिएंट डेटा टाइप। वेरिएंट मतलब अलग अलग डेटा टाइप। ओके, तो एक में हम 1 पास कर रहे हैं, दूसरे में टेक्स्ट पास कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे सिचुएशन पे अगर आपको ब्लैंक चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्लैंक नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई वैल्यू नहीं होने से ये किसी भी टाइप के डेटा के साथ एडजस्ट हो सकता है। मतलब ब्लैंक फंक्शन आप टेक्स्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, अगर टेक्स्ट रिटर्न कर रहे तो, नंबर रिटर्न कर रहे तो नंबर के साथ भी। अभी मैंने फिर फिलहाल नंबर के साथ चेक किया। ओके, यहाँ पे मैं ट्रू एंड ब्लैंक इस तरह से बनाता हूँ। अभी ये जो मेरा ट्रू है ये, या फिर चलो ट्रू को कंफ्यूजन ना को, ठीक है, मैंने यस लिखा एंड एंटर किया, तो ये टेक्स्ट टाइप के डेटा के साथ भी एडजस्ट होगा। जहां पे भी ब्लैंक आएगा वहां पे हमारा कंट्री ऑस्ट्रेलिया नहीं है, आप देख सकते हैं। ओके, मैंने बस फिल्टर करके देखा, कंट्री यूनाइटेड स्टेट है, इसमें ऑस्ट्रेलिया कंट्री नहीं रहेगा, राइट। तो इस तरह से कुछ फंक्शंस होते हैं पावर BI में, जो फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। ओके, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। देन
ठीक है, एक टेबल है, आप एक सपोज मैं आप ये जो पूरा डेटा है सेल्स का टेबल है, उसको मैं लेट्स से सीएसवी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सीएसवी में उसको मतलब एक टेबल में ही कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो लेट्स से देयर इज अ सीएसवी फंक्शन, ओके, एंड फंक्शन का नेम ही है टू सीएसवी, ओके, टू सीएसवी, ओके। When to use this? Now the question is how to work. Okay. तो ये जो टेबल है ऑब्वियसली जब आप इस तरह से मतलब यूज करना चाहते हैं, तो एक एक्सप्रेशन होता है इवेल्युएट्स करके, वो आपको यूज करना होता है, इवेल्युएट्स, एंड उसके नीचे करली ब्रैकेट में ये फंक्शन यूज करना होता है टू सीएसवी एंड उसके अंदर आप टेबल नेम पास कर दीजिए। मैंने कहा सेल्स करके जो टेबल है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। लेट्स से whether this is working or not. Okay, use special character in calculator table name, enclose the entire name in a bracket. Okay, ठीक है, इट सेज समथिंग, बट ये जो टेबल के सारे वैल्यूज है उसको भी हम सीएसवी में ऑब्वियसली एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो हमने देखा है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद एक टेबल बना लीजिए, टेबल से इसके ऊपर ये जो थ्री डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक करने से आपको एक्सपोर्ट डेटा करने से ये जो डेटा है ये बाय डिफॉल्ट सीएसवी में एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बट यस देर इज अ वन मोर वे जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट यस, रोज एंड कॉलम्स, ओके, रोज एंड कॉलम्स, तो आपको पूरा टेबल के जितने भी कॉलम्स है वो कॉमा सेपरेटेड फाइल्स में लेट से मैं दिखाना मतलब कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये फंक्शन यूज करना है, बट इसमें आई एम मिसिंग, मैंने भी कभी सच इसको यूज नहीं किया है इन केस ऑफ, पहले कभी मैंने इसको यूज नहीं किया, मैं बस ट्राई करता हूँ। लेट्स से दिस इज व्हाट माय सेल्स डेटा इवैल्यूएट टू सीएसवी एंड टेबल नेम तो मैंने इसमें सपोज पास कर दिया। नहीं, इस तरह से भी काम नहीं करता, ठीक है, चलो फॉरगेट इट। वैसे भी मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी कभी इसकी, मैंने तो देखा नहीं कभी इस तरह से टेबल क्रिएट करने की सिचुएशन आती है करके, ठीक है, बट मैं दो फंक्शंस है तो मैं देख रहा था, बस ब्लैंक फंक्शन ही है अदर फंक्शन में से जो यूज करना पड़ता है, ओके। सो दिस इज सफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू और पावर बी आई डैक्स। हमने टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन देखे, टेक्स्ट फंक्शन देखे, टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन देखे, रिलेशनशिप फंक्शन अभी देखे हमने, देन अदर फंक्शन में से ब्लैंक को देखा है, मैथ्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक जरूरत नहीं है, ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस हमने सबसे पहले देखे हैं, राइट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इंफॉर्मेशन फंक्शंस अभी कुछ इसमें से सैंपल मैंने बता दिए, सारे फंक्शंस आप जैसे जरूरत है वैसे यूज कर सकते हैं। कभी ऐसा ये नंबर टाइप का डेटा है या नहीं चेक करना पड़ेगा तो आप उस तरह से उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस के तो फंक्शन जरूरी नहीं है, बट फिल्टर फंक्शन सारे हमने ऑलमोस्ट जितने जरूरी है मोर देन सफिशिएंट डिस्कस किए। डेट टाइम फंक्शंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, एग्रीगेशन फंक्शंस को भी डिस्कस किया हुआ है इन पास्ट। तो with this I can say we are done with the part of Power BI DAX, ठीक है, पावर बीआई का डैक्स जितना हमने देखा है उतना मोर देन सफिशियंट है, इवन इससे ज्यादा यूज भी नहीं होगा, कभी भी आप यूज करोगे तो इससे ज्यादा यूज नहीं होगा।